और फिर जो फ्लेवर आया वो अजीब, मतलब वो तो सर, मतलब मैं सोच रहा था कि यार ऐसे भी थ्रिलर कहा जा सकता जी, है। मैंने लिखी। सर मैं जैसे आप रामानुजम का आपने एग्ज़ाम्पल दिया, बता रहे थे, क्या आपको भी बुक लिखते समय या कभी ऐसा फ़ील होता है कि कोई आपसे लिखवा रहा है, या जो कहते हैं ना कि एक अंदर से वो प्रेरणा कहीं से कुछ आती है और आपके शब्द बनते जाते हैं, ऐसा कुछ आपने फ़ील किया? हमेशा। मैं सच बता रहा हूँ कि 2 चीज़ों पे मैं बहुत शिद्दत से मानता हूँ। एक, कि जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है अच्छा, वो मेरे कर्मों का फल नहीं है, वो मेरे पूर्वजों के कर्मों का फल है। क्योंकि मैंने शायद ऐसा कुछ बहुत इस जन्म में तो नहीं किया, पिछले जन्म का तो मुझे पता नहीं। पर वो पूर्वजों का तो है। मतलब देयर इज़ समबडी हू इज़ गिविंग मी ब्लेसिंग्स, एंड उस वजह से आपको, ख़ास तौर से जब आपको लोग रिस्पेक्ट करें, ख़ास तौर से जब आपको लोग एक प्यार करें, मतलब एक वार्म्थ जो देते हैं, वो ब्लेसिंग होती है। आप चीज़ें अचीव कर सकते हो, पोजीशन, पावर, इन्फ्लुएंस, डर, पैसा, लेकिन प्यार नहीं अचीव कर सकते आप। प्यार आपको ब्लेसिंग से ही मिलता है, और वो दिल से जो रिस्पेक्ट होती है। दूसरी और उसका एक जन्म में आप ऐसा क्या ही कर लोगे कि लोग इतना वो हो जाएँ। दूसरा जो आप कह रहे हो लिखना, जब भी मैं लिखता हूँ ना, लिखने के बाद मैं चौंक जाता हूँ, यार ये मैंने लिखा है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ ऐसे करके। इट ऑलवेज फील्स, मैंने करीब 600-700 कविताएं लिखी, 10-12 किताबें लिख दी, लेकिन आज भी जब मैं वो दोबारा मैं ही पढ़ता हूँ तो लगता है, यार ऐसे लिख गया था मैं। पर वो अपने आप जब मैं लिखता हूँ रात में या सुबह उठ के, तो पेन सुर लगता है कभी, और उसके बाद चलता रहता है। ऐसा नहीं होता कि मैं अभी चाहूँ लिख दूँ तो नहीं लिख सकता। हो सकता है मैं 2-3 दिन परेशान रहूँ, घूमता रहूँ, मैं कुछ नहीं, एक लाइन नहीं लिख पाऊंगा, एक लाइन नहीं लिख सकते। और लेकिन एक लाइन लिख गया तो फिर पूरी कविता आएगी। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे वो पहली लाइन आ गई ना, फिर वो अपने आप टक 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 मीटर पर बनते लगेगा, और फिर तो ऐसे चलता है जब तक खत्म नहीं होगी ना। वो कहाँ खत्म होगी वो भी ऊपर वाला ही डिसाइड करता है। उसके बाद मैं एक स्टैंजा नहीं बढ़ा पाता। जैसे कई कविताएं थी जो मेरी छोटी हैं, 2 स्टैंजास, अब मैं चाहता था यार इतनी अच्छी है, उसमें एक तो और ऐड नहीं कर पाए, फिर ऐड नहीं हो पाया। पिछले पॉडकास्ट में मैंने कविता सुनाई थी आपको? नहीं सुनाई। नहीं, नहीं, बात ज़रूर हुई थी कि कविता आप लिखते हैं। आज आप कविता भी सुना दीजिए सर। तो मैं एक कविता तो सुनाऊंगा फिर। जी। कि जरा सी उम्र थी अपनी, जरा सा मान पाना था, थोड़ी सी जिंदगी थी, थोड़ी सी इज्जत चाहिए थी। जरा सी उम्र थी अपनी, जरा सा मान पाना था, इन्हीं 2 बंद पलकों में छुपा सारा खजाना था। ये 2 आंखें सपने देखती गई और हम भागते चले गए। जरा सी उम्र थी अपनी, जरा सा मान पाना था, इन्हीं 2 बंद पलकों में छुपा सारा खजाना था। बनाए कितने ही रिश्ते, रहे बस भागते गिरते, घड़ी भर सांस लेने की, मिली फुर्सत न जीने की। जो बिछड़े उम्र भर बिछड़े, न उनको याद कर पाए, पलट कर फिर नहीं देखा वो घर गलियां वो चौराहे। वो अपने गांव के घर में जो सन्नाटा अंधेरा है, कभी फुर्सत मिले तो जाके एक दीपक जलाना था। जरा सी उम्र थी अपनी, जरा सा मान पाना था, इतना भी टाइम नहीं है। बहुत खूबसूरत सर। जो हमारी दादी होती हैं वो हुँ। बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर होती थी, क्योंकि कहानियां सुनाती थी। पर समय के संग रिश्ते कैसे एकदम से पलटते हैं, देखिए आप। कि वो रखना घेर के दादी को कुछ किस्सों की चाहत में, वो रखना घेर के दादी को कुछ किस्सों की चाहत में, गुजरना रात का जादू भरे सपनों की दावत में। वो जो किस्से सुनाती थी उन्हीं के सपने आते थे रात में, तो दावत हो रही। वो रखना घेर के दादी को कुछ किस्सों की चाहत में, गुजरना रात का जादू भरे सपनों की दावत में। बनाया उम्र भर सबको, अकेलेपन को सहती है वही दादी, किसी कोने में अब गुमनाम रहती है। रिश्ते बढ़ गए हर साथ बस मुश्किल से निभता है, बात करने को दादी से कहां वक्त मिलता है। परियां चांद की हो या छड़ी जादू की जापानी, तिलिस्मी राज पर्वत के या थी गनगौर की रानी। ये सब उसकी कहानियों के कैरेक्टर थे। परियां चांद की हो या छड़ी जादू की जापानी, तिलिस्मी राज पर्वत के या थी गनगौर की रानी। उम्र के साथ सच्चाई जो खुल के आ गई इनकी। हम तो पढ़ लिख गए, हमें तो समझ में आ गया कि ये सब कहानियां हैं, ये तो रियल कैरेक्टर नहीं है। पर दादी को आज भी रियल ही लगता है। परियां चांद की हो या छड़ी जादू की जापानी, तिलिस्मी राज पर्वत के या थी गनगौर की रानी। उम्र के साथ सच्चाई जो खुल के आ गई इनकी, कभी फुर्सत मिले तो सच ये दादी को बताना था। जरा सी उम्र थी अपनी, जरा सा मान पाना था। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा। और दादी की नज़रें जो होती हैं, दादी का जो प्यार होता है ना, वो बहुत ही अनमोल होता है। बहुत कम बच्चे जो होते हैं उनको ये मिल पाता है,
और आपको ये मिल पाया तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। जी। ब्लेस्ड होते हैं आप। जी, क्योंकि दादा दादी का माता पिता के साथ तो हमारा एक अफेक्शन होता है, लेकिन दादा दादी का जो प्यार होता है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट ही लेवल होता होता है। है। बिल्कुल। वो उनकी आपको ब्लेस सुधारता नहीं है। बिल्कुल नहीं सर, बहुत सुंदर है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो बुक है उस पे बेस्ड जो वेब सीरीज आ रही है वो भी सुपर डुपर जाए और थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा हिट मिले उसे। मैं खुद वेट तो कर रही हूँ इसमें उसको देखने का। विक्रांत मैसी, अरशद वारसी, बमन ईरानी सारे ने एक्ट किया है और हॉटस्टार पर 3 जुलाई को रिलीज होगी। 15 जून को शायद हम ट्रेलर रिलीज करेंगे। तो आपके जैसे राइटर, राजकुमार हिरानी जैसे प्रोड्यूसर हैं, तो वाकई में वो अच्छी ही होगी, मेरे को पूरा भरोसा है। और Thank you, जल्दी sir. हम उसे देखेंगे जियो हॉटस्टार पे शायद, आई Jio थिंक, है ना? Hotstar पे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर, हमारे स्टूडियो में Thank you आने so के लिए, much. समय Thank you. निकालने के लिए Thank you बहुत so बहुत much. धन्यवाद आपका। Thank you so much. तो वेब दर्शन